हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों 37,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन की हम खबर को डिस्कस करेंगे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, विवरण देखें। और साथ ही साथ पेट 2022 में दो बड़े बदलाव हुए हैं, उन पर भी हम नज़र डालेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती फिर आएगी। 11 साल बाद भी भटक रहे बेरोजगार 72,825 भर्ती का मामला है। फीस वृद्धि मामले में क्या कुछ हो रहा है और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का शेड्यूल है और इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के नंबर ऑफ पोस्ट 37,539 बताए जा रहे हैं। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। नोट द पोस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 23 पोस्टल सर्किल। तो दोस्तों, कुल मिला के 37,500 पदों पर पोस्ट ऑफिस भर्तियां करेगा। क्लासिफिकेशन है जनरल, सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है। और लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 1 है इन द प्रे मैट्रिक्स। और वेयर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट तो ये अप्लीकेबल ही नहीं है। एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 25 साल होना चाहिए। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस जो है 10th स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन जो SC ST OBC को है वो मिलेगा। और नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ GDS एंड कैजुअल लेबरर। तो कुछ GDS वगैरह अगर कुछ इनको मौका मिलता है तो उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें ये भी हैं कि अगर इस भर्ती को SSC करवाएगा तो अपना अलग से जो है चीज़ों को जारी करेगा। तो दोस्तों, ये संभावना जताई जा रही है कि इसका जो है विज्ञापन आएगा और बहुत जल्द आएगा। और इसके लिए पूरी तरीके से पोस्ट ऑफिस तैयारियां कर रहा है। तो जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। फिलहाल एक मौका बन रहा है MTS भर्ती का, और वो भी पोस्ट ऑफिस में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय श्री गंगानगर छावनी, और यहाँ पर देख सकते हैं दूरभाष और ईमेल आईडी भी है। संविदा 2022-23 के लिए प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ पैनल बनाने के लिए बाल वाटिका टीचर्स की कुल 6 पोस्ट हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी कि 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years, BEd नर्सरी फ्रॉम NCT। अगर इनमें से कुछ भी है आपके पास तो आप बाल वाटिका के लिए अप्लाई कर सकते हो। PGT में दोस्तों मैथमेटिक्स का पोस्ट खाली है, 50% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। और कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि मैथ कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, यानी कि MSc हो, मैथ हो, MSc मैथ हो या MA मैथ हो, और BEd भी होना चाहिए। म्यूज़िक कोच की भी ज़रूरत है। इसमें भी दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम, डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्राइमरी टीचर का दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, BEd BTC दोनों अलाउड है, और आपको सीटेट होना चाहिए। ठीक है। आवेदन पत्र, योग्यता व अन्य संबंधित जानकारी के लिए श्री गंगानगर kvs.ac.in पर आप लोग जो है जाकर देख सकते हैं। नियत तिथि दोस्तों यहाँ पर 11/10/2022 यानी कि 11 अक्टूबर को आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है 9:30 से 12:30 के बीच। इसी तरह का एक और है केंद्रीय विद्यालय NFR रंगिया, स्टेशन रोड रंगिया, असम से ये भर्ती है। देयर विल बी वॉक इन इंटरव्यू एट केंद्रीय विद्यालय रंगिया टू प्रिपेयर ए पैनल ऑफ बाल वाटिका टीचर्स। तो ये पूरा तरीके से बाल वाटिका के लिए है। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 12 अक्टूबर 2022 है। 9 बजे सुबह आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है, ईमेल आईडी वगैरह
दी गई है। अब दोस्तों एक आपके नज़दीक का है, उत्तर प्रदेश का ही है। ये केंद्रीय विद्यालय इटावा का है। केंद्रीय विद्यालय इटावा में 22-23 के लिए बाल वाटिका में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु 7 अक्टूबर को प्रत्यक्ष साक्षात्कार आयोजित करवाया जाएगा और यहाँ पर 8 से 10 के बीच आपको उपस्थित रहना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50% मार्क्स और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम CED होता है और फॉर ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर। अब दोस्तों एक और यहाँ पर आपको दिखा दें, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 फरीदाबाद का है और यहाँ पर बाल वाटिका के 6 टीचर्स की आवश्यकता है। ये वॉक इन इंटरव्यू आपको 8 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा। सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है। एक और है केंद्रीय विद्यालय भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अंशकालिक आधार पर संविदा बाल वाटिका शिक्षकों की यहाँ पर भी नियुक्ति है। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लें। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो वॉक इन इंटरव्यू जो है 10 अक्टूबर को रखा गया है। तो ये दोस्तों बहुत सारे जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विवरण हैं आपको दिखा दिए गए हैं। आप अपने ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से इन पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों UPSSC पेट की। दोस्तों पेट 2022 में सेंटर्स काफ़ी दूर दिया गया छात्रों को और आयोग का कहना है कि हम एग्ज़ाम को सुचितापूर्ण ढंग से संपादित करवाना चाह रहे हैं। इस वजह से सेंटर्स को काफ़ी दूर रखा गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों 2 बड़े बदलाव आपको PT 2022 में देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला बड़ा बदलाव दोस्तों ये है कि परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड हैं और अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड हैं। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड को भरेंगे। और एक बहुत बड़ा बदलाव, अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि की सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले व नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। गलत प्रविष्टियां भरने पर आपकी OMR का मूल्यांकन नहीं होगा और इसके लिए आयोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोस्तों जो आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक मतलब जो सीरीज है वो इस बार एक कोड के रूप में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ABCD आप भूल जाओ, ABCDEFGHIJKL इस प्रकार का कोई भी नहीं रहेगा। 5 अंक का एक OMR का कोड रहेगा। अब कितने भी अंक का हो, लेकिन कोड अब रहेगा। हर एक अभ्यर्थी का अलग अलग कोड रहेगा। उस कोड को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। अगर कोड में तनिक भी आपने गलती कर दी तो दोस्तों आपकी OMR पुस्तिका का मूल्यांकन 100% नहीं होगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन केस दोस्तों अगर 3 बजे से आपका एग्ज़ाम है तो 2:30 पर गेट बंद, तो 2:30 के पहले आपको अपने हॉल के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों इन 2 बड़े बदलाव को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। 2 घंटा पहले ही आप सेंटर पर पहुंच जाएं और आधे घंटे से पहले आप जो है प्रवेश द्वार के गेट पर पहुंच जाएं, प्रवेश द्वार पर, और अंदर एंट्री भी ले लें। कहने का मतलब ये है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि आपको प्रश्न पुस्तिका सीरीज देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसका एक अलग से कोड होगा। अब दोस्तों बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती। दोस्तों 22 विषयों में 356 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। राजकीय डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति की प्रक्रिया, उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव।
तो प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पोस्ट के आवेदन पूरी होने के बाद अब राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 172 राजकीय डिग्री कॉलेज में 22 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अधिवाचन भेजा जाएगा। शासन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए थे। एडेड डिग्री कॉलेजों में तो आवेदन भी पूरी हो गए, लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेजों में भर्ती तकरीबन 2 साल पहले हुई थी। इससे पहले आयोग ने 2020 में 128 पदों के लिए आवेदन मांगा था। 49,306 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 15 मार्च को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में 24,950 शामिल हुए थे। 2017 में 24 अक्टूबर को 29 विषयों में 718 पदों पर भर्ती आई थी। तो बहुत साल बाद एक आपको बड़ा मौका है, 356 पदों पर राजकीय डिग्री कॉलेज में मौका मिल रहा है। दोस्तों 11 साल बीत चुके हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला है। याची लाभ नहीं मिलने के कारण अब तक लड़ रहे अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो उच्च स्तरीय बैठक में मसला भी उठा था, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया है। दोस्तों दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती का प्रवेश पत्र जारी किया जा चुका है। आप लोग www.ssccr.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। राजकीय प्रवक्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है। 1340 प्रवक्ताओं को मिल सकती है दीपावली की खुशी, मतलब दीपावली के पहले पहले इनको जो है नियुक्तियां मिल जाएंगी, ऐसा नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर कमिश्नर आईजी जिलाधिकारी ने छात्र नेताओं के साथ की वार्ता। मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश जारी है और फीस वृद्धि के मसले पर निर्णायक बैठक जो है कल की डेट में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों 27 दिन से जारी है फीस वृद्धि के विरोध में अनशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मामला है और इस पर बहुत जल्द आपको निस्तारण कल की डेट में बैठक में मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को ढूंढ कर खोज कर आप सभी तक पहुंचा दिया गया है। तो लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।